जंगल की अद्भुत सभा। किसी समय की बात है, एक घने जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। वहां शेर राजा था, पर वह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक था। इस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन कुछ समय से जंगल में एक समस्या खड़ी हो गई थी। पानी का स्रोत सूख रहा था और भोजन भी कम होने लगा था। सभी जानवर इस समस्या से परेशान थे। शेर राजा ने एक सभा बुलाने का निर्णय लिया। सभा की घोषणा होते ही जंगल के सभी जानवर, पक्षी और जीव जंतु एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। सभा का संचालन तोता चतुरचंद कर रहा था, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान पक्षी माना जाता था। तोते ने कहा, हम सभी को मिलकर इस संकट का समाधान ढूंढना होगा। पानी की कमी और भोजन की समस्या को हल करना जरूरी है, नहीं तो हमारा जंगल सूख जाएगा और हम सभी को कहीं और जाना पड़ेगा। सभा में हाथी, खरगोश, बंदर, लोमड़ी, भालू, हिरण और अन्य जानवरों ने अपनी राय रखी। सबसे पहले भालू बोला, हमारा जंगल इतना बड़ा है, अगर हम मिलकर मेहनत करें तो शायद नए जल स्रोत ढूंढ सकते हैं। लोमड़ी, जो अपनी चतुराई के लिए जानी जाती थी, बोली, नए जल स्रोत ढूंढना ठीक है, लेकिन हमें बारिश के लिए भी कुछ उपाय करने चाहिए। शायद कोई ऐसी योजना बनाई जा सके जिससे आसमान में बारिश हो सके। बंदर मस्ती करते हुए बोला, हम पेड़ों पर चढ़कर आसमान को देख सकते हैं, लेकिन बारिश बुलाने का तरीका मुझे नहीं पता। उसकी बात पर सभी जानवर हंसने लगे। हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, मजाक का समय नहीं है, हमें सोच समझकर काम करना होगा। मैं और मेरा दल जंगल के आसपास के क्षेत्रों में नए जल स्रोतों की खोज करेंगे। खरगोश, जो छोटा लेकिन समझदार था, बोला, हमें अपनी जमीन को उपजाऊ बनाना होगा। अगर हम कुछ बीज बोएं और उन्हें बचा हुआ पानी दें तो शायद खाने की समस्या कम हो सकती है। सभा में सभी ने इस विचार पर सहमति जताई। शेर राजा ने सभा के अंत में कहा, हाथी के दल को जल स्रोत ढूंढने भेजा जाएगा। खरगोश और अन्य छोटे जानवर बीज बोने का काम संभालेंगे। बाकी सभी जानवर मिलकर जंगल को साफ और सुरक्षित रखेंगे। सभा के बाद सभी जानवर अपने अपने काम में लग गए। हाथी और उसका दल जंगल के दूर दराज हिस्सों में जाने लगा। उन्होंने कई जगहों पर खुदाई की और अंततः एक पुराना जल स्रोत खोज निकाला। वह स्रोत सूख चुका था, लेकिन थोड़ी मेहनत से उसमें से पानी वापस निकल सकता था। इधर खरगोश और उसकी टीम ने जंगल के खुले हिस्से में बीज बोना शुरू कर दिया। बंदरों ने पेड़ों से गिरने वाले पत्तों और शाखाओं को इकट्ठा करके खाद तैयार की। लोमड़ी ने अपने दिमाग का उपयोग करके बारिश के लिए कुछ विशेष प्रकार के पौधे लगाने का सुझाव दिया, जो वातावरण को ठंडा और नम बना सकते थे। कुछ हफ्तों बाद जंगल में बदलाव दिखने लगे। पुराने जल स्रोत से पानी निकलने लगा और छोटे पौधे उगने शुरू हो गए। जंगल के जानवरों ने मेहनत और सहयोग से यह साबित कर दिया कि मिलकर काम करने से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक दिन अचानक बादल घिर आए और झमाझम बारिश होने लगी। पूरा जंगल खुशियों से झूम उठा। शेर राजा ने दोबारा सभा बुलाई और सभी जानवरों की मेहनत की सराहना की। तोता चतुरचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जब हम सब एक साथ काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। सभी जानवर हंसने लगे और गर्व से अपने अपने काम पर लौट गए। अब उनका जंगल पहले से भी हरा भरा और खुशहाल हो गया था।